कक्षा 7वीं का 7वां पाठ, जहां चाह वहां राह। देखो, यह पाठ अनुराधा मोहिनी जी का है, जिनका जन्म 21 सितंबर 1961 में नागपुर में हुआ था, जो कि नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अब अगर उनका परिचय देखा जाए तो अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है। अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा अपने विविध परिभाषिक कोशों की निर्मित में सहभाग उनका है। वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। यहाँ तक कि प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और अनेक समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। और जैसे कि अब बताओ तो सही, यहाँ पे है, एक तरफ से है घर, बीच में स्वयं किए हुए कार्य, यानी कि तुमने यह कार्य किए है कि नहीं है, यह तुमको बताना है। जैसे कि घर, स्वयं किया हुआ कार्य है क्या तुम्हारा? नहीं है। घर तुम्हारे पिताजी ने बनाया होगा, दादाजी ने बनाया होगा, सही है। जबकि विद्यालय तुमने खुद किया है, किसने बनाया होगा? गवर्नमेंट यानी सरकार ने स्कूल बना के दी है। त्योहार तो यह भी बताओ कि परिवेश के समय और परिवेश में स्वयं क्या काम किए जाते हैं और क्या कार्य किए जाते हैं। तो परिवेश यानी जहाँ कोई कैंप लगाया जाता है, कोई जैसे कि ब्लड डोनेशन के लिए कैंप लगाया जाता हो, जहाँ से कोई शुरुआत की जाती है, जहाँ पब्लिक आकर, लोग आकर इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पे बैठते हैं, उसको कहते हैं परिवेश। गांव में ऐसी जगह जहाँ सब लोगों को बुलाकर कोई संदेशा बताया जा सकता है, वह जगह यानी परिवेश। तो परिवेश में आप क्या काम कर सकते हो, यह बारे में है। अगर यदि कोई त्योहार रहे तो त्योहार में तुम क्या काम करते हो? एक एक कोई एक बताओ। साफ सफाई करते हैं, त्योहार के पहले साफ सफाई करते हैं। अब त्योहार चालू हो गया, सुबह उठकर क्या करते हो बताओ? रंगोली, घर के बाहर आंगन में साफ सफाई करके रंगोली निकाली जाती है। यदि दीपावली का अगर त्योहार रहे तो पटाखे लगाए जाते हैं, है ना। जैसा त्योहार हो उस त्योहार के हिसाब से तुम अपना काम करते हो। देखो, यहाँ पर अगर विद्यालय रहे, अभी एक विद्यालय भी है जो अपन पहले बताया था, सरकार ने बनाई है। तो विद्यालय अगर है तो विद्यालय में तुम क्या काम करते हो? विद्यालय में पहले साफ सफाई भी आप खुद स्वयं करते हो। कोई अगर कभी कुछ काम रहे तो वह भी खुद करते हो। पढ़ाई का काम करते हो, कभी कभार पढ़ाने का काम भी करते हो। तो यह अपन देखने जा रहे हैं कक्षा 7वीं का पाठ 7वां। कक्षा कौन सी कक्षा है? 7वीं, पाठ 7वां। नाम क्या है? जहाँ चाह वहाँ राह। यानी अगर अपने मन में कोई चाह रहे, कोई काम करने की इच्छा रहे, तो बिल्कुल वह काम हो सकता है। और चाह रहने के बाद राह यानी रास्ता, वह काम करने के लिए इंसान खुद रास्ता ढूंढता है, रास्ता बनाता है। यानी कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो देखो, अपन देख रहे थे एसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। गांव का नाम क्या है? एसंबा। एसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी, जहां पर बारिश हो रही थी, फिर भी बारिश में घंटी बजी। गांव का नाम था एसंबा। एसंबा गांव के
स्कूल की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। जो सुबह का अपना मराठी में अगर देखा जाए तो परिपाठ बोलते हैं, तो वह कहाँ हुआ? कक्षा में हुआ। कहाँ हुआ? कक्षा। कक्षा यानी अपनी क्लास, जहां पे अपन पढ़ाई चलती है। अगर कोई बड़ी कक्षा रहे, बड़ी रूम रहे, रूम यानी खोली, बड़ी खोली यानी बड़ी रूम यानी बड़ी कक्षा, उस कक्षा में सुबह की प्रार्थना हो गई। जहां तक कि अपना राष्ट्रगान भी हुआ, उसके बाद प्रतिज्ञा हो गई, और उसके बाद होती है प्रार्थना, वह भी वही हो गई। कहाँ? कक्षा में। कक्षा में क्यों हो गई? क्योंकि बाहर कैसी बारिश चल रही थी? धुआंधार यानी तेज बारिश चल रही थी। उस तेज बारिश के चलते कहाँ हुई प्रार्थना? कक्षा में। बहुत बढ़िया। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। क्या कारण हो सकता है? उस दिन बहुत कम विद्यार्थी आ गए थे कक्षा में। क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश चल रही थी शायद, तो उसी कारण बहुत कम अनुपस्थिति ज्यादा थी, बहुत कम उपस्थिति थी। उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा, वही नाला गुरुजी? सबने एक स्वर में उत्तर दिया। देखो, अभी अपना गांव का, अगर अपने गांव के बारे में देखा जाए तो अभी पिछले कुछ दिनों पहले अपने गांव में बहुत तेज बारिश हुई थी, और उस दिन अपनी गांव में भी बहुत, ये अपने स्कूल में भी बहुत कम विद्यार्थी आए थे। यहाँ तक कि अपनी अपनी कक्षा में, और आधे से ज्यादा तो फिर बहुत जल्दी छुट्टी भी देनी पड़ी अपने को। क्यों? क्योंकि अपने गांव की नदी है, वह बाढ़ के कारण आना जाना यातायात बंद हो गई थी। जो नदी के उस पार रहते हैं वह बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे थे, नहीं आ सकते थे। यहाँ तक कि हम भी इधर रुक गए थे, हमें उधर जाना मुश्किल हुआ था। आखिरकार हम बाढ़ को पार करके गए थे, मगर उस दिन बच्चों का काम था क्या? तो वही कारण अपने यहाँ भी हुआ। जब वो गुरुजी ने जब कक्षा में सवाल पूछा बच्चों से, क्या आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी। सबने एक स्वर में उत्तर दिया। इसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी। गांव की बस्ती नाले के, जैसे उस गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, वैसे अपने गांव की बस्ती नाले के दो तरफ है। आधी बस्ती नाले के उस तरफ, यानी नाला यानी वहां पे छोटा नाला होगा, अपने यहाँ पे क्या है? छोटी नदी है। तो आधा गांव अपना नदी की इस तरफ है, आधा गांव उस तरफ। और अभी अपनी जिस तरफ स्कूल है, गांव की तरफ स्कूल है, मगर जो लोग गांव के बाहर यानी रास्ते पे रहते हैं, बीच में से अपनी नदी बहती है, और नदी को कभी अगर बाढ़ आ जाती है तो वो तरफ के उस तरफ के बच्चे स्कूल में नहीं आ पाते। वही बस उस एसंबा गांव की कहानी है। एसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। नाले में कितना पानी भर जाता था? 4 से 5 फीट। यदि 5 फीट तो मान लो मेरे यहाँ तक। अपने नाले में जब हमने नाला पार किया था तो नाले में कितना पानी होगा? नहीं, अभी मेरी ऊंचाई है 5.5 फीट, थोड़ी सी ज्यादा 5.5 फीट से, तो मेरे कमर के ऊपर तक पानी हुआ था, और बढ़ गया था, शायद कम हुआ था, मगर मेरे पेट को पानी लग गया था, इतना पानी था। तो वही नाले की भी यही परिस्थिति है कि वहाँ उस गांव में तो अपने से भयंकर परिस्थिति हुआ करती थी। जब बहुत तेज बारिश होती थी, बाढ़ आती थी, तो नाले में 4, 5, 6 फीट तक पानी भर जाता था, इतना। और इतना पानी पार करके जाना तो कोई संभव है नहीं।
उसी कारण उसी चलते देखो क्या हुआ, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। बड़े लोग बुजुर्ग लोग क्या करते थे, गाय बैल भैंसों की पूंछ पकड़कर, तुमको पता है नहीं है मुझे नहीं पता, मगर गाय बैल या कोई भी जानवर तैरने में बहुत बड़े तैराक होते हैं और आसानी से नाला पार कर जाते हैं। यदि अगर बहुत बड़ी बाढ़ रहे तो वो खुद भी अपनी जान नहीं बचा पाते। अभी पिछले दिनों अपने महाराष्ट्र के अंदर कोल्हापुर की साइड में बहुत तेज बाढ़ आई थी, तो उसमें हजारों जानवर बह गए। अभी भी ये वीडियो देखते हैं, अपन दिखाते कभी कभी वीडियो। तो अगर वैसी परिस्थिति रही तो फिर तो बहुत कठिन है। मगर यदि उस गांव में, अचंबा गांव में, क्या नाम है उसका गांव का, येसंबा गांव में बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, उस नाले को बैलों की पूंछ पकड़कर इधर से उधर जाते थे, मगर विद्यार्थियों के लिए यह करना संभव नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती थी उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता था। जब जब भी बारिश होती थी, अपनी भी कक्षा में, आज भी अपनी भी कक्षा में अगर तेज बारिश होती है सुबह सुबह, तो उधर के विद्यार्थी अपनी स्कूल में नहीं आते। और क्यों नहीं आते, बाढ़ के कारण। उनके आने की इच्छा रहती है मगर वो आ नहीं पाते। तो वही बस उस दिन कक्षा में विद्यार्थी की उपस्थिति पर असर पड़ता था। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं आ पाते थे। कभी उस नाले में पानी भर जाता है तो पानी भरने के कारण एक सप्ताह तक, कितने, एक सप्ताह तक विद्यार्थी स्कूल में नहीं आ पाते थे। एक सप्ताह यानी एक हफ्ता, मराठी में बोले तो एक हफ्ता, मगर एक सप्ताह यानी कितने दिन, 7 दिन। कभी कभी अगर बाढ़ चलती है, तेज बारिश रहती है, तो बच्चे 7-7 दिन तक स्कूल नहीं आ पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, येसंबा की यह कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। कौन सा गीत गांव में प्रचलित हुआ था, बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, येसंबा गांव की यही कहानी। बरसात में नाले में भरा पानी, आगे पाठशाला से छुट्टी, येसंबा गांव की यही कहानी, यह गीत ही प्रचलित हुआ था। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ता था। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्ग असंभव था। वहां नदी के ऊपर पुल बनाना बहुत असंभव था, यानी वहां कठिन मार्ग था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। अगर कोई काम असंभव रहे, देखो असंभव, तो उसमें संभव शब्द भी है। यदि अगर कोई किसी के दिल में रहे और वह यह अ निकाल दे, तो कोई असंभव है क्या, सब संभव है। तो असंभव में तो मूल शब्द है संभव। लेखक लिखते हैं कि असंभव शब्द नहीं है, यदि अगर देखा जाए तो असंभव में ही संभव शब्द है। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण येसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत हैं, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत वूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है?
देखो वह चबूतरे पर बैठकर उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बात कर रहे थे, तो वही वहां पे कौन आया, तुषार आया, और तुषार बोलता है अरे इस बरगद के पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो, यहाँ पर भूत है, यहाँ मत बैठो। तो बैठने वाला क्या बोलता है, अरे भूत भूत कुछ नहीं होता। क्या आपने से कभी किसी ने भूत देखा है? नहीं है। तो क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मन गढ़ंत बातें हैं। जुई ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। जुई ने क्या कहा कि अरे क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? भूत तो होता ही नहीं, भूत तो नहीं है, सब मनगढ़ंत कहानी है। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी। हम बरसात में, उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। देखो उज्ज्वला की तो 14 अनुपस्थिति हुई थी उस महीने में। 14 दिन वह स्कूल में नहीं आ पाई थी। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। सबने पूछा कैसे? बारिश में हम कैसे जा सकते हैं? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। आशीष ने क्या कहा? हम नाले पर पुल बनाएंगे। सबने एक स्वर में कहा पुल। सबने क्या कहा? पुल। मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा हाँ पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सबने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अंतरजाल से, अंतरजाल यानी इंटरनेट, अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इंटरनेट, अंतरजाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। कितना पुल बनाना है? सिर्फ 10 फीट का पुल बनाना है। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह ये संभव गांव में फैल गया। उस आशीष के विचार ने पूरे गांव को हिला दिया और पूरे गांव में विचार फैल गया। कौन सा? पुल बनाएंगे, अपने नाले पर पुल बनाएंगे। सब लोग सोचने लगे यार सही में पुल बन जाएगा तो बच्चे पढ़ाई के लिए स्कूल में आ पाएंगे और यातायात में कोई दिक्कत नहीं होगी। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह ये संभव गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया। सारे बच्चों ने शुरू किया कि अपन पुल बनाएंगे मतलब बनाएंगे, और उसके लिए जो कुछ भी लगने वाला है वह अपन अपनी तरफ से लाएंगे और उसके लिए पैसा इकट्ठा करेंगे। तो उसके लिए कितने पैसे, एक ने कितने पैसे निकाले? 20-20 रुपए निकालना शुरू कर दिया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। यह सिर्फ विद्यार्थियों ने सोचा था कि क्यों ना हम इस नाले पे पुल बना दें, और आशीष की इस बात को सबने आश्चर्यचकित होकर कहा कि पुल। तो आशीष ने बताया कि हाँ पुल बनाएंगे, क्यों नहीं बना सकते, बहुत चौड़ा नाला तो है नहीं, नाले की चौड़ाई बहुत ज्यादा है नहीं, तो 10 फीट नाला हमें बनाना है। और 10 फीट नाला बनाने के लिए हम अगर सबने सोचा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यह बात हवा की तरह पूरे गांव में फैल गई। बच्चे नाले पर पुल बनाने वाले हैं, यह बात पूरे गांव में फैल गई। यहां तक कि स्कूल में गुरुजी तक पहुंच गई। अब बच्चों ने बनाए 20-20 रुपए। बच्चों ने अपने जेब से कितने रुपए निकाले? 20-20 रुपए। किस लिए? वह सामग्री खरीदने के लिए। जो भी कुछ उसको लगने वाला है, वह पुल बनाने के लिए जो कुछ भी लगने वाला है वह खरीदने के लिए बच्चों ने 20-20 रुपए निकाले। तो गांव के लोग भी आगे आ गए। लोगों ने भी कहा हमसे भी जो भी है ये ले लो। कोई 20 रुपए दे रहा, कोई 50 रुपए दे रहा, कोई 100 रुपए दे रहा। और यह देखकर उस स्कूल के गुरुजी भी आगे आ गई।
कि अरे हाँ, हमारे बच्चे अगर यदि स्कूल में आ रहे हैं तो हमारा भी योगदान बनता है और हम भी देंगे जो जरूरत पड़ी वह। और उस गुरुजी ने भी दे दिया। देखते देखते उस पुल के लिए जितनी सामग्री लगने वाली है वह पैसा इकट्ठा हो गया, चंदा जमा हो गया। चंदा यानी मराठी में देखे तो वर्गणी, चंदा यानी वर्गणी। तो वह चंदा जमा हो गया और आवश्यक राशि, राशि यानी जिसको जितना पैसा लगने वाला था उतना पैसा वह जमा हो गया था। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था और विद्यार्थियों ने सोचा था, गांव वालों ने सोचा था, यहां तक कि युवाओं की शक्ति थी, बुजुर्गों का अनुभव था और वह सब बातें अब काम में रंग ला रही थी। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए। अभी अपनी नदी बड़ी है, अपनी नदी पर तो पुल है, मगर जहां जिसके नीचे जो सीमेंट के जो गोल पाइप है वो छोटे हैं, बम्बे। अभी उसको बम्बों की जरूरत नहीं है, अब उसको खंभों की जरूरत है। अपने पुल को बम्बों की जरूरत नहीं है, बम्बों से वह काम नहीं होने वाला। अब वहां यदि खंभे खड़े हो जाते हैं और खंभे पर से पुल बनता है तो अपना काम आसान हो जाएगा। मगर वह नाला ठीक ठाक था, वह बनाना चाहते थे और विद्यार्थी बना रहे थे, गांव वाले पुल बना रहे थे, तो उनके हिसाब से उन्होंने चंदा जमा कर दिया। जमा राशि जमा हो गई और उन्होंने क्या किया, वह क्या लाए थे, सीमेंट के क्या बोला यहाँ पे, बम्बे बोला है, सीमेंट के पाइप खरीदने के लिए गए। पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध कर दी। अब देखो, नाले के ऊपर पुल बनाना है, पुल के लिए तो सीमेंट लगने वाला है, वो सीमेंट के पाइप लगने वाले हैं, रेती लगने वाली है, ईंटें लगने वाली है, पत्थर लगने वाले हैं। तो यह सब एक एक ने दे दिया और उस गांव के कौन, छगन बाबा ने क्या दिया था, रेती। वहां के उनके पास की जो भी है, उन्होंने वह बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई, मिट्टी लाई गई और छगन बाबा बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में यानी बहुत आवश्यक मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। अब तो उन्होंने बम्बे डाल दिए नीचे ईंटों की तरफ से। अब देखो, पुल अगर अपनी नजरिया से देखा जाए, आंखें बंद करके अगर पुल को देखा जाए तो होता है कि नहीं, उस तरफ से जैसी मानो दीवार खड़ी रहती है, इस तरफ से दीवार खड़ी रहती है, बीच में से बम्बे डाले जाते हैं और उस बम्बों की जो जैसे गोल राउंड होता है, तो वहां पे मान लो ये बम्बे है ना। अभी ऐसे दो तीन तरफ से बम्बे डाल दिए, जो भी डालो समझो उन्होंने। अब बीच में बम्बा ऐसा आने के बाद यहाँ पे दरार रहती है दो बम्बों के बीच में, तो वह मिट्टी से नहीं, सीमेंट से, रेती से, ईंटों से भर दी गई। जिससे क्या हुआ, बम्बा वह जो पाइप था वह हिलेगा नहीं, मजबूती आ गई, उसको मजबूत होने लगे और देखते देखते पुल ने आकार ले लिया। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध कर दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे थे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। अतः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। यानी जहां चाह वहां राह। विद्यार्थियों के दिल में चाह थी कि हम पुल बनाएंगे, तो उनको राह दिखने लगी, राह दिख गई और उन्होंने सबने सोचा
और सब ने मिलकर पुल बनाने की तैयारी शुरू कर दी। ग्रामीणों यानी गांव के लोगों ने भी उनको मदद की, अनुभव दिया लोगों ने, और चंदा जमा किया। जमा राशि जमा हो गई, आवश्यक राशि जमा हो गई, और उन्होंने फिर सीमेंट लाया, सीमेंट के पाइप लाए, ईंटें लाई, बंजर जमीन से मिट्टी लाई, और किसने क्या दिया था? छगन बाबा ने प्रचुर मात्रा में रेत दी थी। अब तो सब इकट्ठा हो गया, बस अब लोगों ने क्या किया? श्रमदान करना शुरू कर दिया, मिट्टी का भराव डालना शुरू कर दिया, और बीच में बम्बे डालकर जो भी पाइप है वो डालकर उसको आकार देने का काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते 15 दिनों में पुल बन गया, तैयार होने लगा। ग्रामीणों की और विद्यार्थियों की सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। यह काम कोई आसान काम था क्या? नहीं, मगर इतने सालों से बंद था, इतने सालों से काम नहीं हुआ था। बच्चों की और विद्यार्थियों और युवकों की बहुत बड़े प्रयास से वह काम पूरा हुआ था, और सबकी कठिनाई अब खत्म हो गई थी, और उनके लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे थे। अब अगले साल फिर से बरसात आ गई। बरसात में वह नाला तो फुल हो गया, नाला बहने लगा, तेज धारा वहां से बहने लगी, मगर पाठशाला बंद हो गई क्या बच्चों की? नहीं, क्योंकि उस नाले पर पुल बना था, बच्चों का आना जाना चालू हुआ था। इसके कारण अब कोई कठिनाई नहीं हुई थी। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहां चाह वहां राह। जुई ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया, और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। जुई ने क्या किया? उस पुल का पूरा वृत्तांत तैयार किया, लिखा, सब पढ़ा, वो जो भी हुआ वो सब लिखा, और अपनी कक्षा में अपने भाई की मदद से कंप्यूटर पे उसको तैयार किया, संगणक पे तैयार किया, और निरीक्षक के सामने वह प्रस्तुत किया। इस तरह यह पाठ बहुत बढ़िया है, मतलब जहाँ चाहा है वहाँ राह पक्की है। यदि तुम्हें समझा है, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब और दूसरे विद्यार्थियों के लिए शेयर करो।